अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर प्रोग्राम मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट। मैं हूं आपकी होस्ट आयशा रब्बानी और आज हमारे पास एज अ गेस्ट मौजूद है मिस सदफ, जो कि एक बहुत ही अच्छी स्पीच थेरेपिस्ट है। मिस, अभी हम इस बारे में बात करते हैं कि बच्चों के अंदर बहुत सारे मसाइल होते हैं। बच्चों पेरेंट्स को बहुत सारी ऐसी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं जो कि उनको नहीं समझ आता कि वो किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास आ जाते हैं हकलाना, तोतलापन या फिर बच्चों की रोबोटिक लैंग्वेज यूज़ करना। तो आप क्या मुझे ये बता सकती हैं कि हकलाना क्या ये एक हमेशा रहने वाली चीज़ है या फिर ये वक्त के साथ साथ बेहतर हो जाती है? नहीं, देखिए, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया। ये जो हकलाहट है या जो स्टैमरिंग है, ये एक मैनेजेबल है। इसको आप बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं अगर आप टाइमली अपने बच्चे में कोई भी इस तरह से देख रहे हैं कि उसको प्रॉब्लम आ रही है, वो अपनी स्पीच को फ्लुएंट नहीं रख पा रहा है, उसकी स्पीच में बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्गेशन आ रही है या वो ब्लॉकेज आ रहे हैं, पॉज कर रहा है वो अपनी स्पीच के ड्यूरिंग में बार बार। तो इस फ़ौरन आपको जो है वो कंसर्न थेरेपिस्ट से रब्ता करना चाहिए और उससे डिस्कस करें कि ये क्यों है। क्योंकि बहुत दफ़ा ये होता है कि बच्चे को डेवलपमेंटल भी होती हैं, ये साइकोजेनिक प्रॉब्लम्स की वजह से भी हो रही होती हैं या उसमें कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं। तो ये सारा जो है वो एक जो कंसर्न थेरेपिस्ट होंगे वो इस सब को असेस करते हैं, उसको पूरा एवेल्युएट करते हैं कि बच्चा कहाँ किस प्रॉब्लम की वजह से जो है वो उसमें ये स्टैमरिंग आ रही है। तो फिर उसके हिसाब से ही वो उसकी इंटरवेंशंस स्टार्ट करते हैं और उसको थेरेपीज़ देते हैं इस तरह की। तो ये बहुत ज़्यादा फिर क्योरेबल और मैनेजेबल हो जाता है। बच्चे की किस एज में पता चलता है कि बच्चे के अंदर जो वो स्पीच डिले है या फिर उसका हकलाना शुरू हो गया है या फिर तोतला पन्ना शुरू हो गया है उसका, या फिर पेरेंट्स को जो है वो किस तरीके से मैनेज करना चाहिए? देखिए, बच्चा जो है वो उसकी स्टेजेस होती हैं। जैसे 6 मंथ तक जो है वो बच्चा बैबलिंग कर रहा होता है, क्विंग कर रहा होता है। फिर उसके बाद जो है वो वन वर्ड पे आ जाता है बच्चा कि बाबा, मामा, दादा, इस तरह के वर्ड्स बोल रहा होता है। अपनी चीज़ों को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा होता है। तो जहाँ भी पेरेंट्स ये देख रहे हैं कि हमारा बच्चा तो मतलब अभी वन वर्ड पे भी नहीं आया है और जस्ट सिर्फ वो रो के ही अपनी बात को जो है वो भी पेरेंट्स खुद समझ रहे होते हैं, ये नहीं कि बच्चा उन्हें बता रहा हो। इवन के बच्चे पॉइंटिंग तक नहीं कर पा रहे होते हैं कि उन्हें क्या चाहिए, ना कोई जेस्चर दे पाते हैं। या इवन के अब तो पेरेंट्स हमारे पास आते हैं कि बच्चे 1 साल के हो गए, 1.5 साल के हो गए, लेकिन वो येस और नो का भी जो है वो जेस्चर प्रॉपरली नहीं दे पा रहे हैं। तो आजकल के पेरेंट्स भी माशाल्लाह समझदार हैं और बच्चे भी मुझे लगता है कि पहले से ज़्यादा जल्दी सारी चीज़ें पिक कर रहे हैं। तो वो उनके सराउंडिंग्स में जो बच्चे हैं उनको देखें और फिर अपने बच्चे में देखें कि कहीं वो लैकिंग तो नहीं कर रहा है किसी भी चीज़ की, किसी भी उसके जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन है वो कहीं पे भी उनमें डेफिसिट तो नहीं हो रहा है। तो वो उसको देखते हुए फिर फ़ौरन से उनको राब्ता करना चाहिए जो भी कंसर्न हैं इसके। अच्छा मिस, अक्सर पेरेंट्स को हमने देखा है बच्चों से प्यार में जो है वो तुतला के बात करते हैं या फिर जो है वो इस तरीके से अल्फाज यूज करते हैं जो बच्चे कैच कर लेते हैं और फिर जी। बच्चे बाद में वही रिपीट कर रहे होते हैं। तो क्या पेरेंट्स को ये करना चाहिए? देखें, प्यार में जो है वो आप बज़ाहिर तो बच्चे से प्यार कर रहे होते हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि बच्चा कब इसको एक्वाइर कर ले और फिर वो इसी को फर्दर आगे भी इसी लैंग्वेज को यूज़ करता रहे। तो इसलिए चलें, प्यार तो एक तरफ है, लेकिन थोड़ा-सा अवॉइड करना चाहिए क्योंकि आजकल बच्चे बहुत जल्दी पिक कर लेते हैं। तो क्या ये एक लॉन्ग टर्म चीज चल सकती है? अगर पेरेंट्स तुतला के बोल रहे हैं तो क्या बच्चे के अंदर ये सारी जिंदगी के लिए ये चीज रह सकती है? जी, बिल्कुल हो सकता है ये, क्योंकि बच्चा अगर बच्चे ने इस चीज़ को एक्वायर कर लिया और फिर वो इसको तैयार ही ना हो कि नहीं मैं तो यही बोलूँगा, मतलब मैंने शुरू से यही सुना है और यही मैं बोलता आया हूँ, तो ही डज़न्ट वांट्स टू चेंज, तो मे बी कि ये लॉन्ग टर्म चल जाए, तो इसलिए थोड़ा-सा अवॉइड करें। हकलाना और तुतलाना से क्या जीन्स का हमारी कोई ताल्लुक है? अ, कह सकते हैं मगर मोस्टली आई डोंट थिंक सो, क्योंकि ये जो है आपने देखा होगा कि बाज़ लोग कह रहे होते हैं कि इनके नाना दादा वो भी कम बोले थे, देर से बोले थे या इस तरह हकलाते थे। तो ये अलग-अलग फैक्टर्स होते हैं।
अब बच्चा किस फैक्टर्स की वजह से इस तरह से कर रहा है, तो इसका एक प्रॉपर असेसमेंट होता है। फिर उसी से जो है वो डायग्नोज कर पाते हैं जो थेरेपिस्ट होते हैं कि ये क्यों, ये रीज़न किस वजह से हुआ है। इसका असेसमेंट हम किस तरीके से कर सकते हैं? इसके साइकोलॉजिकल असेसमेंट होते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो पूरे इनके टेस्ट होते हैं बच्चों के, जो कि रिटन फॉर्म में होते हैं। उससे वो जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो इवेलुएट करते हैं ये सारी चीज़ें। इसके साथ साथ स्पीच थेरेपिस्ट होते हैं, वो भी असेस करते हैं, इनका पूरा एक असेसमेंट होता है स्पीच का, पूरी हिस्ट्री ली जाती है बच्चे की फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। तो फिर इस तरह से उसके बाद उसकी जो इंटरवेंशंस हैं वो सारी चीज़ें उसके लिए डेवलप की जाती हैं। अच्छा मिस, एक अगर ऐसा बच्चा है जो कि 2 साल का हो गया, बोल नहीं रहा, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये वो डेफ और डम्ब है या फिर वो डिलेड है? देखें, बच्चा जो है, माँ हर वक्त बच्चे के साथ रहती है। ऐसा हो नहीं सकता कि आप बच्चे को छोड़ दें और आप बिल्कुल उसको ना देख रहे हो। तो बहुत ज़्यादा आपको केयरफुल रहना है अपने बच्चे के साथ। आपको उसकी एक-एक जो उसकी पोजीशन है, जो उसकी हरकत हैं, उस पे आपको बिल्कुल नज़र रखनी है कि मैं इसको कॉल करती हूँ तो ये मुझे रिप्लाई करता है या नहीं, या ये और चीज़ों की तरफ कहीं से भी आवाज़ आ रही है, साउंड्स आ रही है, तो उसको डिटेक्ट कर पाता है, उसकी तरफ अपना हेड मूव करता है या नहीं। तो ये सारी बातें जो होती हैं बहुत अर्ली साइंस होती हैं, जो कि हमें बच्चे में नज़र आ जाती हैं। तो मदर शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। और दूसरा ये कि आजकल एक ट्रेंड ये भी चला हुआ है कि अगर कोई दूसरा मदर को बता रहा होता है कि आपके बच्चे में हमें ये प्रॉब्लम लग रही है, या इसमें हमें, मतलब हमने ये समझा है आपके बच्चे को देखते हुए, तो आजकल ये है कि पेरेंट्स जो है वो फ़ौरन से बुरा मनाना स्टार्ट कर Acceptance देते नहीं हैं। करते। जी, और वो एक डिनायल पोजीशन पे चले जाते हैं कि नहीं, हमारे बच्चा तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल सही है, ये तो करता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा केयरफुल रह के और समझें अपने बच्चे को, उसकी नीड्स को पहचानें और उसको अकॉर्डिंगली देखें कि ये इस एज एप्रोप्रिएट इसके सारे माइलस्टोन्स जो हैं वो डेवलप हो रहे हैं या नहीं। ठीक है। अच्छा मिस, अक्सर जो है वो बच्चे स्टार्टिंग में बिल्कुल सही बोल रहे होते हैं, 2-3 साल तक बिल्कुल उन्होंने सही से बोला होता है। लेकिन अचानक क्या होता है कि उनका हकलाना शुरू हो जाते हैं या फिर तोतलापन शुरू हो जाता है। तो ये क्या रीज़न्स हो सकते हैं इसके पीछे? देखें, आजकल जो है ये बच्चों का, आपने देखा होगा, बहुत ज़्यादा गैजेट्स का यूज़ जो है वो बहुत कॉमन हो चुका है। 6 मंथ्स के बच्चे भी जो है वो बिल्कुल मोबाइल स्क्रीन पे इस तरह से अटैच हुए होते हैं जैसे कि उनको सब समझ आ रहा हो और सारी चीज़ें। तो इससे अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा बचाएं, क्योंकि बच्चे वहाँ से बहुत ज़्यादा चीज़ें अडॉप्ट कर रहे होते हैं। बच्चा जो सुन रहा है वो एब्जर्व कर रहा होता है। बच्चा जो है वो, उसका माइंड इस टाइम एक लाइक अ स्पंज, वो जो भी देख रहा है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब करे चले जा रहा है, करेगा, करता जा रहा है। तो जहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि ये गलत चीज़ यहाँ से देख रहा है, फिर वही बात आ गई कि पेरेंटिंग पे, कि माँ को सब पता होता है कि इसने ये चीज़ कहाँ से पिक करी है। तो आप देख रहे हैं कि वो बच्चे, इस बच्चे ने यहाँ से ये गलत लफ्ज़ लिया है या यहाँ से इसने ये सीखा है, तो फ़ौरन से उस चीज़ को जो है वो क्विट कर दें आप। उस चीज़ से बच्चे को बिल्कुल हटाएँ और उसको ऐसा एनवायरनमेंट दें कि जहाँ पे आप उससे अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर सकें। आप उससे बात करें, बच्चे को टाइम दें, तो आपको भी पता चलेगा कि बच्चा मेरा जो है वो कहाँ पे लैग कर रहा है, इसको क्या नीड है। आपको बच्चे के इमोशंस पता चलते हैं जब आप बच्चे से कम्युनिकेट करते हैं। तो मदर का और पेरेंट्स का, बोथ, क्योंकि मगर मदर ज़्यादा साथ रहती है तो बार-बार मदर का ही नाम आता है, कि बहुत केयरफुल रहें, बच्चे को पूरा टाइम दें, उसको देखें कि कहीं वो लैग तो नहीं कर रहा है। अच्छा मिस, अब एक बच्चा है जो तुतला भी रहा है और हकला भी रहा है, तो उसके लिए एज़ अ पाकिस्तानी हमारे पास कौन से ऐसे सेंटर्स हैं जिनमें जा सकते हैं बच्चे, जिसमें पेरेंट्स जो है वो सैटिस्फाई होके अपने बच्चों को भेज सकते हैं? अब तो पाकिस्तान में इस चीज़ की बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है और काफ़ी सेंटर्स हैं। हमारा जैसे ये ट्रांसफॉर्मेशन वेलनेस क्लिनिक है, चिल्ड्रन रिहैब सेंटर है हमारा। यहाँ पे बच्चों के साथ बहुत अच्छा काम किया जा रहा है। बच्चे को जिस डिसिप्लिन में भी नीड होती है उसको उस डिसिप्लिन तक ले जाके सारा, और बहुत अच्छी उसको इंटरवेंशंस प्रोवाइड की जाती हैं। तो बहुत अच्छा काम हो रहा है हमारे यहाँ पे भी, और सबसे बड़ी बात ये कि पेरेंट्स में अवेयरनेस आ गई है, ये बहुत अच्छी बात है। और तो फ़ौरन आपको इस तरह के सेंटर्स से रुजू करना चाहिए, वहाँ आएँ आप
और अपने बच्चों को जो है वो थेरेपी से स्टार्ट करवाएं। ठीक है मिस, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे से गाइड किया। आई होप व्यूअर्स को भी बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई या फिर आपके दिल में कोई भी सवाल है तो आप लाजमी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।